हेलो बच्चों, अब हम अगला टॉपिक अपना देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ना वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट किसी और टिश्यू से होती है और फूड की ट्रांसपोर्ट किसी और टिश्यू से होती है। जो वाटर और मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन मेनली जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है। जाइलम टिश्यूज मेनली डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और दो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम टिश्यूज के दो पार्ट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर मूवमेंट के लिए। उनका नाम है ट्रैकिएट्स और जाइलम वेसल्स, ठीक। ये दोनों जो है पूरी बॉडी में कनेक्टेड रहते हैं प्लांट के, ठीक है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम टू द लीव्स, ठीक है। जाइलम वेसल का ये स्ट्रक्चर हो गया और ट्रैकिएट्स का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये इसके अपने थ्रू वाटर अलाउ कर देता है और इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोरस होता है, होल्स होता है इनमें, तो ये उसके थ्रू अलाउ कर देता है वाटर, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स करके दो यूनिट्स होते हैं, दोनों लिविंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सीव ट्यूब और ये जो पार्ट है ये हो गया कंपेनियन सेल, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमारा फूड ट्रांसफर प्रोसीड करता है किसमें? थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक। दो प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है रूट प्रेशर क्रिएट कर करना और दूसरा है ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। ओके, तो रूट प्रेशर में क्या होता है? मिनरल्स और वाटर जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स क्या करते हैं ना, एटीपी यूज करके आयंस को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। आयंस को, मिनरल आयंस को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, एटीपी को यूज करके। तो क्या होता है, अंदर में मिनरल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो क्या होगा फिर? पानी जो है सॉइल में, वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉइल में होते हैं वो डिफ्यूज करने लगते हैं फिर इनसाइड, ठीक है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा हो जाता है, अंदर में कम हो जाता है, ठीक है। तो थ्रू डिफ्यूजन H2 फ्रॉम आउटसाइड डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर्स, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो ये मूवमेंट होता है ना वाटर का बाहर से रूट हेयर्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट के कारण क्या होता है, एक प्रेशर बन रहा है, एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो ये प्रेशर उतना काफ़ी होता है कि वो वेसल्स तक को क्या कर सके, वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश कर सके, फोर्स कर सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। द मूवमेंट ऑफ H2 इनसाइड क्रिएट्स अ प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर, ठीक है, इन द रूट्स विच इज एनफ टू फोर्स द वाटर इनटू द जाइलम वेसल्स, ठीक है। यहाँ तक तो वाटर इसने पहुँचा लिया। इसके एडिशन में एक मैकेनिज्म काम करता है जो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये फुल्ली कैपेबल नहीं है प्लांट बहुत लार्जर हाइट्स तक वाटर पहुंचाने के लिए, ठीक है। स्मॉलर प्लांट्स के लिए तो ठीक है ये, और रात के समय भी यही काम आता है, ठीक है। लेकिन रात के समय में मेनली यही काम आएगा, लेकिन हाँ, जो बड़ा मैकेनिज्म जो बड़े प्लांट्स में वाटर पहुंचाता है, कैरी करता है, वो क्या है? ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द ओपनिंग्स ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? जो वेपोराइज हो जाता है ना पानी लीव्स के ओपनिंग से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मान लीजिए कि ये सेल्स हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स हैं एकदम टॉप पर, तो वहां पर क्या हो गया? वाटर वैकेंसी क्रिएट हो गया, क्यों? क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट आउट हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, हम ये भी जानते हैं कि जो जाइलम वेसल्स होते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम रूट्स टू स्टेम टू द लीव्स, ठीक है, पूरा कनेक्शन रहता है इनका, ओके। तो अब क्या करने लगेगा, ये वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गया, तो क्या होगा, अगल बगल का जो होगा सेल वो क्या करेगा, उसको वाटर ट्रांसफर शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, एक चेन पूरा बन जाता है रूट से लेकर टॉप तक वाटर ट्रांसफर का, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो जाता है, क्रिएट करता है एक कंसेप्ट, उसे बोलते हैं क्या? ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपीरेशन के कारण क्या क्रिएट होता है, एक इफेक्ट जिसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, और इसी इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, रूट्स वाटर ले रहे हैं सॉइल से और फिर वही वाटर क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पुल बहुत ही स्ट्रांग रहता है इन कंपैरिजन टू रूट प्रेशर, ठीक है, जो कि लार्जर हाइट्स तक पहुंचा सकता है। तो ये पुल बहुत स्ट्रांग रहता है इन कंपैरिजन टू रूट प्रेशर, जो कि लार्जर हाइट्स तक हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, नोट कर लीजिएगा इसे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स बात करते हैं, ठीक है। तो फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स में? तो सबसे पहले क्या होता है,
ये जाइलम है आपका, ये फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम के जस्ट बगल लीव्स जो भी होंगे, ठीक है, जो भी फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर सुक्रोज बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो भी ये सुक्रोज या फूड बोले तो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फ्लोएम में भेजा जाता है यूजिंग एटीपी, ठीक है। जैसे ही सुक्रोज का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ता है तो क्या होगा, वाटर जो जाइलम से वो मूव करेगा थ्रू ऑस्मोसिस इन द फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, क्या क्रिएट कर देता है वो, ऑस्मोटिक प्रेशर फिर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होने का कारण क्या होता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है सुक्रोज और वाटर का, वो मूव करने लग जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। बाई डायरेक्शनल होता है ये मूवमेंट फूड का। तो फिर फूड जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा, जिस पार्ट को जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है खुद से, वहाँ पर क्या होगा, बाय डिफ्यूजन सुक्रोज रीच कर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मेथड है फूड ट्रांसपोर्ट का इन प्लांट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में फूड कैसे मूव करता है हमने उसके मैकेनिज्म को समझा है। तो अब जानते हैं ट्रांसलोकेशन क्या है। तो ट्रांसलोकेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ food from the leaves to the other parts of plants by utilizing energy and the pressure difference is known as what, translocation। इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है। तो फ्लोएम में जो भी फूड ट्रांसफर होता है विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पूरी तरह से ओवर हो चुका है। जो भी आपके क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें, मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, टेक केयर।